हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस तरीके का वो मोशन करता है उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये बास्केटबॉल का मैच हो रहा था और ये एक प्लेयर था। ये एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है और ये बॉल इस बास्केट में आके गिरती है। तो बॉल ने जिस तरीके का मोशन किया है उस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए, ये बॉल जिस तरीके का मोशन कर रही है इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बर्ड है, ये बर्ड यहाँ से एक मोशन करते हुए जा रही है और ये इस ऑब्स्टेकल पे हिट कर रही है। तो जो ये मोशन हुआ है इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे आपको ये डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है? ये ग्राउंड है, हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया और ये इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए गया। तो जो ये मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमने ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो किया था जो कि ग्राउंड के साथ थीटा का एंगल बना रहा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हो जाएगा यू एक्स जो कि है यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई यू साइन थीटा। ओके, अब जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इस ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कर रहा है और ये यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इसकी एक जनरल पोजीशन मान लेते हैं कि ये जनरल पोजीशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस चला है और वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस चला है। ओके, हमें एक्स और वाई के बीच का रिलेशन शो करना है। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो उस बॉडी को पॉइंट ए तक पहुंचने में टाइम लगा टी, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट ए इज टी टाइम लगा। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस को देखेंगे तो कितना है, एक्स है, और वेलोसिटी और एक्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स, टाइम कितना है टी है। टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ए तक पहुंचने का टाइम है। ओके, अब टी टाइम में ऑब्जेक्ट जीरो से एक्स डिस्टेंस तक पहुंचा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो जीरो से लेके या पॉइंट इससे लेके वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वाई या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो कैसा होगा, उसको हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ा। जैसे
फर्स्ट वाले में जो हमने हॉरिजॉन्टल वाला किया था उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं करना पड़ा था, लेकिन वर्टिकल वाले में हमें यूज़ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि जब भी वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा, तो ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होने पे लगती है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डिक्रीज होगी और फाइनली इस पॉइंट तक जाके जो मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ा। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, s की जगह क्या है हमारे पास? s की जगह है y, यू वाई की जगह पे है u साइन थीटा, t की जगह क्या है? t है x अपॉन u कॉस थीटा। ओके, एंड एक्सेलरेशन की जगह पे है हमारे पास माइनस जी, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है और जब कभी भी वर्टिकल मोशन होता है हम ग्रेविटी को नेगेटिव लेते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, t है x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g एंड x है सॉरी t है x बाई u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये u से ये u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, यहाँ x माइनस इसको और सॉल्व करते हैं तो हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये x स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा और ये एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो ये इक्वेशन है ये इस कर्व का इक्वेशन है, जो ये कर्व था इस कर्व का इक्वेशन है ये। ओके, इस कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, जो ये इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके का मोशन है? एक पैराबोलिक मोशन भी कह सकते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन को। ओके, अब पैराबोलिक मोशन में या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो ये इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा और फाइनली ग्राउंड पे आके हिट करेगा। तो जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट हवा में रहता है, एयर में रहता है, उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने देर तक हवा में ऑब्जेक्ट
मूव करता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है। ऑब्जेक्ट ग्राउंड से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे, कितना वर्टिकल डिस्टेंस पे, वो मैक्सिमम हाइट कहलाता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज शुरुआत में जहाँ था और फाइनली जहाँ आके हिट करता है ऑब्जेक्ट, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज कहलाता है। तो एक एक करके हम इन तीनों टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में ट्रेवल करता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके मैक्सिमम किस पॉइंट पे जाता है ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं ये पॉइंट है पॉइंट पी, जहाँ पे जो कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे है। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट मान लेते हैं और इसको पॉइंट क्यू मान लेते हैं। तो ओ से लेके पी तक जाने में जो समय लगेगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कहते, कहाँ से, टाइम फ्रॉम ओ टू पी। एंड सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट कहाँ से कहाँ तक, टाइम फ्रॉम पी टू क्यू। ओके, तो हम ये दो जो टाइम है ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट हमें पता चल जाएगा। ओके, अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट निकालने का तरीका, ये ऑब्जेक्ट ओ से पी तक पहुंचने में टाइम ले रहा है टी, मान लेते हैं कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टी। ठीक है, मान लेते हैं टी है। अच्छा, जब फाइनली जब ऑब्जेक्ट इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसके पास सिंपली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं हम तो ए वाई टी। ओके, फाइनली यहाँ पे v की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो हो जा रहा। वी वाई की यू वाई कितना है, यू साइन थीटा टी, सॉरी टी माइनस। अच्छा, वर्टिकल मोशन हो रहा था तो वर्टिकल मोशन में नेगेटिव ग्रेविटी लेते हैं एंड टाइम इज टी। ओके, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, टी आएगा यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट है। अच्छा, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर, ये होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टी। टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टू टी। टी अभी निकाला हमने यू साइन थीटा बाई जी, तो टू यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा बाई जी। ये वो टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट हवा में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम। ग्राउंड से ऑब्जेक्ट
मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ऊपर होता है उसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे हम बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टर्म्स चेंज हो जाएंगे, S की जगह पे हम H रखेंगे मैक्सिमम हाइट, यू वाई की जगह पे हम यू साइन थीटा रखेंगे। टाइम टाइम कितना लेंगे यहाँ पे, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर लेंगे, क्योंकि ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक पहुँचने का टाइम कितना है, टाइम ऑफ एसेंट है, और वो है यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। ओके, एक्सेलरेशन की जगह पे नेगेटिव ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव ग्रेविटी। सारे टर्म्स यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एस की जगह पे हम एच रख देंगे, यू वाई है यू साइन थीटा एंड टाइम इज यू साइन थीटा बाई जी, ओके, माइनस हाफ ग्रेविटी एंड टाइम यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो H इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, इधर क्या आएगा हाफ, अच्छा ये जी है, यहाँ पे जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये नीचे जी स्क्वायर आ जाएगा, एक जी वहाँ से कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अच्छा, इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी दोनों साइड में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, सिंपली साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस हाफ। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आएगा हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये है मैक्सिमम हाइट, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट मैक्सिमम इस हाइट तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, शुरुआत में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम सिंपली फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, एंड टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो u स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अच्छा, 2u साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये क्या जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके,